करीब 32 अपराध बताए हैं सेवा में। उनमें से मैं कुछ ही आपको बताऊंगा, जिनमें सबसे पहली बात बताई कि मंदिर में बैठ कर के हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात बताई है कि मंदिर में बैठ कर के हमें व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, जिनका कोई अर्थ नहीं है। एक दूसरे के निंदा चुगली स्तुति हमें नहीं करनी चाहिए। हम अगर भगवान के मंदिर में बैठे हैं तो उस मंदिर में बैठ करके हमें केवल और केवल भगवत चर्चा करनी चाहिए, और भगवत चर्चा ही हमें श्रवण करनी चाहिए। इसके अलावा हमें और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मंदिर में बैठ करके हमें कभी भी भगवान से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जब मंदिर में बैठे ना तो ठाकुर जी से ऊपर कभी नहीं बैठना चाहिए। पैर आगे करके नहीं बैठना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं व्यक्ति पैर आगे करके बैठ जाते हैं, और कई बार लोग क्या करते हैं महाराज, अपने घुटने को मोड़ लेते हैं और दोनों हाथ लगा लेते हैं। समझ गए आप लोग मैं कौन सी मुद्रा कह रहा हूं? सभी लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ भागवत जी के सामने बैठा हूँ, वो करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस मुद्रा में कभी भी मंदिर में ठाकुर जी के सामने नहीं बैठना चाहिए। और जब भी हम मंदिर में आए ना तो हमें एक नियम करना चाहिए। मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और कैसे प्रणाम करना चाहिए? ये नहीं महाराज ऐसे सर झुका लिए। कई लोग जाते हैं मंदिर से निकल करके और सर झुका के चले जाते हैं। कितनी बार तो हम देखते हैं लोग मंदिर से निकल के जाते हैं और एक हाथ से प्रणाम करके चले जाते हैं। ऐसे प्रणाम करना चाहिए? नहीं नहीं भैया, ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब भी हम भगवान के मंदिर के सामने से निकल करके जाएं तो वहां पर भागवत में लिखा हुआ है, प्रणमे दंडवत भूमौ आस्व चांडाल गोखरः। भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए? प्रणमेत दंडवत भूम, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और अगर दंडवत प्रणाम नहीं कर सकें तो कम से कम दोनों हाथ जोड़ करके और अपने मस्तक को झुका करके भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए।